नमस्कार। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहराई से जुड़े विषय पर विस्तार से बात करने जा रहा हूं। ये विषय केवल वेतन का नहीं है, ये विश्वास का है। ये विषय केवल धनराशि का नहीं है, ये व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। जब सरकार ये घोषणा करती है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जब आधिकारिक दस्तावेजों में यह दर्ज होता है कि बजट स्वीकृत हो चुका है, जब बैठकों में अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि फंड रिलीज कर दिया गया है, तब स्वाभाविक रूप से ये अपेक्षा बनती है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को समय पर उनका मानदेय मिल जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब महीने बीत जाते हैं और भुगतान लंबित रहता है, तब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर समस्या कहां है? पैसा आता है, स्वीकृत होता है, फाइलों में दर्ज होता है, फिर भी समय पर भुगतान क्यों नहीं हो पाता? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें पूरी वित्तीय प्रक्रिया को विस्तार से देखना होगा। जब केंद्र सरकार किसी योजना के लिए राशि स्वीकृत करती है, तो वो सीधे किसी व्यक्ति के खाते में नहीं जाती। सबसे पहले वो राशि संबंधित मंत्रालय को आवंटित होती है। वहां से वो राज्य सरकार को ट्रांसफर होती है। राज्य स्तर पर वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय होता है। उसके बाद जिला स्तर पर बजट आवंटन आदेश जारी होता है। फिर ब्लॉक स्तर पर डेटा सत्यापन, उपस्थिति रिकॉर्ड, कार्य रिपोर्ट और बैंक विवरण की पुष्टि होती है। इस पूरी प्रक्रिया में यदि किसी भी स्तर पर एक फाइल रुक जाती है, यदि किसी दस्तावेज में कमी रह जाती है, यदि उपयोग प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं होता, तो अगली किश्त जारी नहीं होती। कई बार केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी जारी कर देती है, लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी ओर से बराबर या निर्धारित अंश जोड़ना होता है। यदि राज्य का हिस्सा देर से आता है, तो पूरी राशि आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अतिरिक्त जो 100 करोड़ रुपए की राशि होती है, वह केवल आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए नहीं होती। उसी बजट में टीकाकरण कार्यक्रम, दवाइयों की खरीद, प्रशिक्षण सत्र, पोषण योजनाएं, स्वास्थ्य उपकरण, प्रशासनिक व्यय और तकनीकी प्लेटफॉर्म का रखरखाव भी शामिल होता है। जब राशि विभिन्न मदों में विभाजित होती है, तो कई बार प्राथमिकता बदल जाती है। यदि किसी आपात स्थिति में दवाइयों की खरीद या अन्य खर्च तत्काल जरूरी माना जाता है, तो मानदेय भुगतान कुछ समय के लिए पीछे चला जाता है। तकनीकी चुनौतियां भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आज अधिकांश भुगतान डिजिटल प्लेटफॉर्म से होते हैं। यदि पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, बैंक खाते में केवाईसी की समस्या है, आधार लिंकिंग अधूरी है या डेटा एंट्री में त्रुटि है, तो भुगतान प्रक्रिया रुक सकती है। कभी-कभी ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की कमी के कारण रिपोर्ट समय पर अपलोड नहीं हो पाती। लेकिन ये केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक विषय नहीं है, यह प्राथमिकता का प्रश्न भी है। जब किसी योजना को शीर्ष प्राथमिकता मिलती है, तो फाइलें तेजी से आगे बढ़ती हैं। जब लक्ष्य तय होते हैं और निगरानी सख्त होती है, तो भुगतान में देरी कम होती है। यदि जमीनी कार्यकर्ताओं के मानदेय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, तो व्यवस्था उसी अनुरूप सक्रिय हो सकती है। वेतन में देरी का प्रभाव केवल वित्तीय नहीं होता, ये मानसिक और सामाजिक दबाव भी बनाता है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं, टीकाकरण में सहयोग करती हैं, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं। उनका कार्य नियमित और जिम्मेदार है। यदि उन्हें समय पर भुगतान न मिले, तो उनका मनोबल प्रभावित होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राशि स्वीकृत और राशि वितरित में अंतर होता है। कई बार मीडिया में खबर आती है कि बजट जारी हो गया है, लेकिन वास्तविक बैंकिंग प्रक्रिया और प्रशासनिक स्वीकृति में कुछ सप्ताह या महीने लग सकते हैं। यह अंतर ही भ्रम पैदा करता है। अब प्रश्न यह है कि समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर अधिकतम समय सीमा तय होनी चाहिए, जैसे राज्य से जिला तक 7 दिन, जिला से ब्लॉक तक 5 दिन और ब्लॉक से कार्यकर्ता के खाते तक 3 दिन। दूसरा, डिजिटल पोर्टल को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने भुगतान की स्थिति स्वयं देख सके। तीसरा, उपयोग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया जाए, ताकि फाइलें लंबित न रहें। इसके अतिरिक्त
मानदेय भुगतान को अनिवार्य प्राथमिक मद घोषित किया जा सकता है ताकि अन्य खर्चों से पहले इसे क्लियर किया जाए। नियमित ऑडिट और निगरानी भी जरूरी है ताकि देरी के कारणों की पहचान हो सके और जिम्मेदारी तय की जा सके। आशा कार्यकर्ता केवल एक पद नाम नहीं है,